हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 14 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 13वीं रैंक। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के गोविंद साहनी ने स्वर्ण पदक जीता। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो जो गोविंद साहनी है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक यानी साल 2021 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको मंथली यानी मार्च 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम से सर्वाधिक गोल करने वाली मुमताज खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं। तो ये जो मुमताज खान है ये लखनऊ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो पुरस्कार है ये लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया और पहली बार जो ये पुरस्कार दिया जाएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये जो सीमा दर्शन परियोजना है इसका उद्घाटन किया है अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने। तो रियल एस्टेट उद्यमी में अगर देखा जाए तो सबसे अमीर बने हैं राजीव सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक स्टेशन एक उत्पाद पहल किसने शुरू की। तो जो एक स्टेशन एक उत्पाद पहल है ये शुरू की गई है दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम। यहाँ से ध्यान रखना है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया। तो असम के नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और वहीं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दामोदर मौजो, जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अमृत सरोवर योजना शुरू की जा रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 75, यानी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अमृत सरोवर योजना शुरू की जा रही है। भूमिगत जल स्तर को व्यवस्थित करने की दिशा में जो योगी सरकार है वो एक पहल करने जा रही है। और आज़ादी के अमृतकाल में यानी 75वें वर्ष जो है एक अभियान शुरू किया जा रहा है। और ये जो अभियान है वो 75 जिलों के कुल 5625 तालाब जो है इस अभियान के तहत तैयार किए जाएंगे। दोस्तों ये जो अभियान है इसे क्या नाम दिया गया है तो अमृत सरोवर इसे नाम दिया गया है। यूपी के हर जिले में जल्द ही एक नई योजना अमृत सरोवर को मूर्त रूप दिया जाएगा। इसके तहत पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इन तालाबों में नौकायन होगा, इससे यह तालाब पर्यटन की नए केंद्र भी बनेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अमृत सरोवर नाम की एक नई योजना है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जो है इसे शुरू किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यानी 75 जिलों में इस योजना को
लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत क्या होगा, तो इस योजना के तहत पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसके साथ ही नए तालाबों का भी निर्माण जो है इस योजना के तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के परिणामों में सर्वाधिक सीटें किस दल द्वारा अर्जित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा। 12 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इन 36 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 33 सीटें जीती, 1 सीट जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को प्राप्त हुई। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी जो है विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें आपको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुमत के साथ आई और अभी जो है विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सर्वाधिक सीटें यानी 33 सीटें जो है लेकर के आई है। अब विधान परिषद में अगर देखा जाए कि संपूर्ण विधान परिषद में टोटल सीटें हैं उसमें कितनी संख्या है किस पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की 66 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 17 सीटें हैं और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी इसकी 4 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, टोटल अगर बात की जाए विधानसभा की उत्तर प्रदेश में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 403। वहीं विधान परिषद में कितनी हैं, तो विधान परिषद में हैं 100 सीटें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, 403 और 100 सीटों यानी 403 पर जो है चुनाव हुआ था विधानसभा का और 100 सीटें हैं विधान परिषद की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर शामिल है? तो इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो शहर है ये शामिल है। पीतल नगरी के रूप में पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर इन दिनों ध्वनि प्रदूषण की वजह से चर्चा में है। दोस्तों अभी जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई। किस नाम से? वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। इस नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इसमें यह बताया गया कि जो मुरादाबाद है उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर घोषित किया गया। तो ये यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा रहा, तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। वहीं जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ये पहले नंबर पर रही है यानी दुनिया की सबसे प्रदूषित ध्वनि प्रदूषित शहर। तो इस वजह से जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है किसकी ओर से जारी हुई, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की ओर से रिपोर्ट जारी की गई। किस नाम से? तो वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने 2021 के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। इस सूची में जो पहले स्थान पर है वो कौन सा हवाई अड्डा है, तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है शीर्ष स्थान पर है। और कितने यात्रियों के साथ, तो 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ ये सूची में शीर्ष स्थान पर है यानी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है इसको घोषित किया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये किस देश में है, तो ये अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट US में ये स्थित है। दूसरे नंबर पर कौन सा रहा, तो ध्यान रखना है डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 62.5 मिलियन यात्री के साथ जो है ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहां पर 58.8 मिलियन यात्री रहे। यातायात के लिए शीर्ष 10 हवाई अड्डों में 8 संयुक्त राज्य अमेरिका में है जबकि 2 चीन में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शीर्ष जो 8 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किए गए सबसे व्यस्त दुनिया के, तो उनमें से जो 8 हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं और जो बाकी के 2 हैं वो चीन से हैं। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डे ये कहाँ से होंगे, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जो है आपको ध्यान रखना है पहले हवाई अड्डे का और किस देश से है, तो अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन है,
पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर झारखंड में। पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर झारखंड में आयोजित की जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 6 चरणों में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 75 लाख रुपए की मंजूरी दी है। भारतीय तीरंदाजी संघ, झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील के सहयोग से इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो पहली बार इसका जो आयोजन है वो जमशेदपुर झारखंड में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये बना है इक्वाडोर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर। ये जो है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। दोस्तों ये जो है कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश क्यों बना, इसके पीछे एक कहानी है, उसे भी हम जानेंगे। तो यहाँ की जो सर्वोच्च अदालत है उसने एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया, और ये जो मामला है वो एस्ट्रेलिटा, एक ऊनी बंदर है, इस पर केंद्रित था, जिसे उसके घर से एक चिड़ियाघर में ले जाया गया जहाँ पर उसकी 1 महीने के अंदर मौत हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा बन गया है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला? तो इक्वाडोर। ठीक है, अब ये जो इक्वाडोर बना है तो यहाँ की जो सर्वोच्च अदालत है उसने एक फैसला सुनाया है एस्ट्रेलिटा नामक जो एक ऊनी बंदर है इसके संबंधित। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे, ये है एस्ट्रेलिटा नामक एक बंदर जो कि एक ऊनी बंदर है, और ये जो फैसला है इसी पर आधारित था। और दोस्तों इसकी कहानी क्या है? तो दोस्तों एस्ट्रेलिटा जब ये 1 महीने का था, ये जो बंदर है जब ये 1 महीने का था तो इसे जो है जंगल से दूर ले जाया गया, और एक नाम है लाइब्रेरियन है एना बीट्रिज बर्बानो प्रोआनो। ठीक है, ये एक महिला है, इन्होंने जो है इस बंदर को पालने के लिए इसे जो है जंगल से ये अपने घर ले आई थी, और 18 साल तक इन्होंने जो है इसकी देखभाल की। किसने? एना बीट्रिज बर्बानो प्रोआनो ने इसकी 18 साल तक देखभाल की। और 2019 में दक्षिण अमेरिकी देशों में जो है एक नियम आया कि जो जंगली जानवर हैं इनका मालिक होना जो है अवैध है, और इसी वजह से 2019 में जो ये एना बीट्रिज बर्बानो प्रोआनो हैं इन्हें जो है इस बंदर को छोड़ना पड़ा, और 2019 में इस बंदर को जो है कहाँ पर ले जाया गया? तो चिड़ियाघर में इसे ले जाया गया। लेकिन चिड़ियाघर में जाने के बाद 1 महीने के अंदर ही इस बंदर की मौत हो गई। इसके बाद जो ये प्रोआनो है इन्होंने अदालत में इसके ऊपर केस किया, और इसकी जब सुनवाई की गई तो अदालत ने फैसला सुनाया और कहा गया कि बंदरों को भी कानूनी अधिकार दिए जाएंगे, और अदालत ने भी माना कि बंदरों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी इस ऊनी बंदर एस्ट्रेलिटा की, जिसके आधार पर जो इक्वाडोर की सर्वोच्च अदालत है उसने एक कानून बनाया और जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया। दोस्तों इक्वाडोर से संबंधित ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी क्या है? तो क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर की मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर इक्वाडोर की करेंसी है। और इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? तो गिलर्मो लासो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी मुंबई और हैदराबाद को जो है 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। 2 भारतीय शहरों ने स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की है।
और जो हैदराबाद है इसे लगातार दूसरे वर्ष मान्यता दी गई है, यानी 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी, और 2021 में भी इसे जो है मान्यता मिली है, किसे, हैदराबाद को। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट के तीसरे संस्करण में हैदराबाद और मुंबई के अलावा 21 देशों के 136 अन्य शहरों को भी मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के दो शहर हैं मुंबई और हैदराबाद, जिसे 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, और जो हैदराबाद है ये लगातार दूसरे साल इस मान्यता को इसने प्राप्त किया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO जो कि ये मान्यता प्रदान करता है, इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो FAO इसकी स्थापना हुई है 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम घुटने का निर्माण किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कृत्रिम घुटना जिसका निर्माण किसने किया है, IIT मद्रास ने जो है इसका निर्माण किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया जो विकलांग लोगों के ऊपर हजारों की स्थिति में सुधार करना चाहता है। कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया, और यह मेड इन इंडिया उत्पाद भी है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कदम नाम से इस घुटने का जो है निर्माण किया गया है, और किसने इसका विकास किया है, यानी किसने इसे बनाया है, तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने जो है इसे बनाया है। अब दोस्तों, ये जो कृत्रिम घुटना होगा इसकी वजह से जो विकलांग है वो प्राकृतिक चाल के साथ चल सकते हैं, और इसके साथ ही जो विकलांग होंगे वो गतिशीलता में उनकी सुधार आएगा, और सामुदायिक भागीदारी शिक्षा तक वो जो है इसके माध्यम से पहुंच मिलेगी किसे, विकलांगों को। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि जो इस तरह का पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण है वो किसने किया, तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसका निर्माण किया, और ये मेड इन इंडिया उत्पाद भी है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हर साल 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भारत के पहले कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को चिन्हित करते हुए हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में अंबेडकर समानता दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना है कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में जो है इस दिन को अंबेडकर समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई, तो 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जो है इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, और इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान सभा ने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनकर के तैयार हुआ था, यानी ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है कौन कौन से अवार्ड दिए गए। तो 1956 में इन्हें जो है बोधिसत्व जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत रत्न इन्हें कब दिया गया, तो 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका भारत रत्न, जो कि 1990 में दिया गया। दोस्तों, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है इससे संबंधित कि इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है, तो चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में इनका समाधि स्थल है। तो ये सारी चीजें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बने पहले डोर्नियर विमान की उड़ान को हरी झंडी किसने दिखाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये भारत का पहला
डोर्नियर विमान जिसकी उड़ान को हरी झंडी दिखाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 12 अप्रैल 2022 को मेड इन इंडिया HAL डोर्नियर DO-228 की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। उड़ान असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश की पासीघाट और अंत में असम की लीलाबाड़ी के लिए परिचालित हुई। एलायंस एयर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भारत में बने डोर्नियर विमान के संचालन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत में पहला बना डोर्नियर विमान, इसका नाम क्या है तो HAL डोर्नियर DO-228, इसकी पहली उड़ान को जो है हरी झंडी दिखाई गई है। और किसने दिखाई है तो नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे हरी झंडी दिखाई है। तो ये जो है भारत में बना पहला डोर्नियर विमान है। तो दोस्तों ये थे 14 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। तो हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौकी लगाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, शिखर धवन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया गया। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है पटना, सी है लखनऊ और डी है मुंबई। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है स्थापित किया जा रहा है, अभी ये स्थापित हुआ नहीं है, किया जा रहा है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।